4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। ठीक है, ओके। तो हमें सबसे पहले एक वृत्त की रचना करनी है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का पहले 4 सेंटीमीटर नापते हैं। ये 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त यहाँ पे खींचते हैं। ओके, और ये केंद्र O है। अच्छा, इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है, एक दूसरा वृत्त खींचना है, एक सकेंद्रीय वृत्त, यानी केंद्र सेम होना चाहिए पर उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर ये हो चुका है। ओके, और अब हमें क्या करना है कि इस वृत्त के किसी भी बिंदु से, कोई भी बिंदु आप ले सकते हैं, यहां पे या यहां पे, किसी भी एक बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी। तो अगर मैं बिंदु यहां पर ले लूं तो यहां से एक स्पर्श रेखा ये आएगी और एक स्पर्श रेखा ये आएगी। ये हमें बनाना है और बाद में फिर उनकी लंबाइयां नापनी है, ये सब है। बट पहले हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचते हैं। चलिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो मान लेते हैं कि जो बड़ा वृत्त है, यानी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, इस पर एक बिंदु यहाँ पर है P। तो सबसे पहले हम, और इस P से हमें 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसको मिलाएंगे हम, P से O को। और अब देखो, ये प्रॉपर स्टेप्स होते हैं कि पहले जिस बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचनी है उसको केंद्र से मिलाओ और फिर इस रेखा को हमें समद्विभाजित करना है। तो इस रेखा को समद्विभाजित करेंगे, यानी 2 बराबर भागों में बांटना है। तो समद्विभाजित करने के लिए क्या होता है, आधे से थोड़ी लंबी हम दूरी लेकर एक चाप इधर खींचते हैं, एक चाप इधर खींचते हैं, और ऐसा ही यहाँ से करते हैं। एक चाप ये खींचा, एक चाप ये, और अब हमें मिल चुका है वो। अब हम जहाँ पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं उनको मिलाएंगे। तो ये इस बिंदु को M नाम दे देते हैं। तो ये M जो है PO का मध्य बिंदु है। अब हम क्या करेंगे, M को केंद्र मानकर और MO को त्रिज्या मानकर, M को केंद्र मानकर और MO को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचेंगे। तो वो जो वृत्त है P से होकर जाना चाहिए। अगर P से होकर जा रहा है तो यानी सब कुछ सही चल रहा है। इतना हो गया है। ओके, और अब जो है यहाँ पर ये छोटा वृत्त और ये वाला वृत्त अंदर वाला, यानी जिस पर हमें स्पर्श रेखाएं बनानी है, वो एक दूसरे को इन 2 बिंदुओं पर काटते हैं। तो इनको हम नाम देते हैं, ये Q और ये R। और अब हम इनको ज्वाइन करेंगे। तो ये है एक स्पर्श रेखा, और ये तो हमें मिल चुका है, हमें स्पर्श रेखाएं मिल चुकी है। PQ और PR अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं जो हमें ज्ञात करनी थी। ठीक है,
और अब हमें ये जो स्पर्श रेखाएं हैं उनकी लंबाई भी नापनी है। इसे नापते हैं। तो ये पी क्यू है, ये आ रहा है 4.4 के आसपास आ रहा है। ये 4 लगभग 4.4 के पास आ रहा है। तो पी क्यू बराबर 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, लगभग आ रहा है। ओके, और ऐसे ही पी आर भी है, ये भी 4.4 सेंटीमीटर, लगभग इतना ही आएगा। हाँ, तो ये पी आर, तो ये हमें पी क्यू और पी आर मिल चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन में ये है कि हमें प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके भी ये निकालना है। तो कैसे करें देखो, तो सबसे पहले तो हम ये ज्वाइन कर लेते हैं। ये ज्वाइन हमने कर लिया है। देखो, जो ओ क्यू है ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है और ये 4 सेंटीमीटर है। जो पी ओ है, पी ओ या ओ पी जो भी आप लिखें, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है जो कि 6 सेंटीमीटर है। अच्छा, स्पर्श रेखा और त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो जो पी क्यू है ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है ओ क्यू के। तो ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है। इस वजह से ये जो त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज है और हम यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो इसीलिए त्रिभुज ओ क्यू पी में यहां पे क्या होगा, कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय यही है ना, कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो ये हो गया, और यहां पर ओ क्यू का वर्ग हम करेंगे, ये 6 है ना, ये पूरा 6 है, तो 6 का स्क्वायर, ये हमें ज्ञात करना है। ज्ञात करने का मतलब ये हम ज्ञात कर चुके हैं, लेकिन कैलकुलेशन करके भी हमें करना है, और तब ये एक दूसरे को मैच करेंगे, यानी ठीक ठाक हमने ये बनाया है। ओ क्यू जो है ये 4 है, 36, 16, और इस तरह से पी क्यू वर्ग आ जाएगा, इस तरफ माइनस होके 20 आ जाएगा। और पी क्यू जो है ये है 20 का वर्गमूल। अब 20 का वर्गमूल अगर आप निकालोगे तो ये आएगा 4.47 के आसपास आ रहा है ये। तो यानी हमने लगभग ठीक किया है ना। अब बिल्कुल हम हाथ से बना रहे हैं, एक आध मिलीमीटर इधर उधर हो सकता है, बट फिर भी हमने काफ़ी क्लोज अपना आंसर निकाला है। अगर आपका आंसर इवन 4.3 भी होता या 4.5 भी होता, 4.6 भी होता, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, यानी आपने ठीक ठाक बनाया है।